नमस्कार। मिथिलांचल एफएम, मिथिलांचल एफएम ऑनलाइन आ मिथिलांचल टीवी के लेल कार्यक्रम स्वास्थ्य परिचर्चा लक उपस्थित भ गेल छी हम गायत्री और संपूर्ण दर्शक और श्रोता सबके बहुत बहुत स्वागत अछि। केस आदमी के सुंदरता के बखान करैत छै, पुरुष हो या महिला। केस रहल लोक आकर्षक लगै छै, सुंदर लगैत छै और सुंदर लागब हरेक व्यक्ति के नैसर्गिक अधिकार सेहो छै और इच्छा सेहो होइ छै। मुदा अखन बच्चा से लक वयस्क वृद्ध सबके एकटा बहुत पैघ समस्या देखल गेलै केस संबंधी केस झरऽ के। कोन कारण से धिये पुता से लक वृद्ध धैर्य के केस झड़ रहल छै, एकर समाधान छै कि नहीं, उपाय छै कि नहीं, केस बचायल जा सकैए कि नहीं, एहि सब संदर्भ में हम सब बातचीत करब। जाय के लेल हम सब अपना स्टूडियो में आमंत्रित केने छी डॉक्टर राम ज्ञान यादव के, जे छाला, यौन रोग, कुष्ठ रोग तथा सौंदर्य विशेषज्ञ छथि और अखन प्रादेशिक अस्पताल में कार्यरत छथि, बैसे छथि, उपचार कर रहल छथि। साथ ही जनकपुर डर्माटोलॉजी एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक रामानंद चौक पर सेहो सेवा सुविधा दे रहल छथि। तो आई हम सब सबसे पहले उनका स्वागत करी और बातचीत करी केस संबंधी संपूर्ण समस्या में। डॉक्टर साहब ने के बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम स्वास्थ्य परिचर्चा में। धन्यवाद गायत्री जी। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हम सब बुझे चाहब जे जेना कि हम शुरू में कहलिए जे हर एक व्यक्ति के केस जे छै से सुंदरता बढ़बै छै, नहीं नो फेस नो केस कहल जाय छलै, नो केस नो फेस, नहीं मतलब केस नहीं छै तो फेस के आकर्षण भेट जाय छै। तो ये नॉर्मल केस अपने सब कथी के कहै छियै और केस झरनाई अर्थात एक दिन में कते केस झरतै तो केस झरनाई कहल जेतै। खास में एकटा इंडिविजुअल के मेल होय अथवा फीमेल होय हुनका कपाल में 1 लाख जते नॉर्मल केस रहे छै और केस नॉर्मली दिन में 100टा तक झड़ सकिए। केस के 3टा फेज होय छै जेकरा हेयर साइकिल हम सब कहै छियै। एकटा एनाजेन फेज होय छै, एनाजेन के मतलब होय छै ग्रोइंग फेज, जेमे केस ज़्यादा दिन तक रहे छै। लगभग एनाजेन फेज के अपने के 2 साल से 8 साल तक केस के लाइफ रहे छै। वहीनाइते कैटाजेन फेज भेले जेकरा ट्रांजिशन फेज हम सब कहै छै, ओकर 2 हफ्ता मात्रे रहे छै। आ लास्ट फेज छै टेलोजेन फेज। टेलोजेन फेज में लगभग 3 महीना तक रहे छै और 90% अपना सबके केस जे है से एनाजेन फेज में रहे छै, जे लंबा टिके वाला। बाकी के 1% कैटाजेन आ टेलोजेन जेकर लाइफ 3 महीना है, ओकरा हम सब रेस्टिंग फेज कहे छै। वही फेज में लगभग 10% जते केस रहे छै। तो ई भेले अपने नॉर्मल केस के बारे में। ई जे अपने कहल गेले जे ई तीनों फेज के विषय में, उम्र के हिसाब से होइत हेतै कि एकर एकटा फेज बनैत हेतै साल में? नहीं, ई कंटिन्यू प्रोसेस छै। ई प्रत्येक टाइम में आदमी के 3टा फेज में केस रहे छै। बच्चा रहे, वृद्ध रहे, कोनो भी एज में रहे, ई 3टा फेज में केस रहे छै। केस रहे छै, झरै छै, फिर बनै छै। जी जी जी। अब हम सब बुझे चाहबै जे कै प्रकार के केस झरनाई होइ छै। जेना आपने शुरू में कहल गेलै जे 100टा केस झरले तो ओकरा नॉर्मल केस झरनाई कहबै। तो ई मतलब नॉर्मल केस झरनाई छै तो एकर टाइप सेहो हेतै। जी जी जी। खास में जे हेयर फॉल छै, केस झरनाई छै, 100टा से अगर बेसी झड़ नॉर्मली 100-120 तक कह रहल छै, लेकिन वैसे अगर ज़्यादा झड़ रहल है अथवा कोनो भी आदमी के विजिबल हेयर लॉस पता चल रहा है, अपन हेयर छुईला से पातर दिखा रहल है, स्काल्प के छाला दिखा रहल है ना, मगज के छाला दिखा रहल है, तो ओकरा हम सब विजिबल हेयर लॉस कहै छै। आ उ एकटा कंसर्न भेले ओकरा कि हमर हेयर फॉल हो रहल हबा, हमरा ट्रीटमेंट करना जरूरी है, से होइ छै। तो हेयर फॉल से भी हेयर लॉस के 2टा टाइप होइ छै। एकटा सिकाट्रिकल एलोपेशिया हम सब कहै छै, जेकरा स्कारिंग एलोपेशिया कहै छै। दोसर होइ छै नॉन स्कारिंग एलोपेशिया। स्कारिंग एलोपेशिया के मतलब भेले कि केस जड़े से झरना है, जेकर हेयर फॉलिकल जैसे केस नया बनी है, निकली है, उहे ओकर मर जाए है। हेयर फॉलिकल मरनाई के मतलब भेले सिकाट्रिकल एलोपेशिया, स्कारिंग एलोपेशिया। तो ओई में कथी होइ छै एक्चुअली जेना अपना सबके एक्सीडेंट भेले, एक्सीडेंट में केस के जरा मर गेले, तो ओई में केस फेरू नहीं उमरते।
है ना, तो ओकरा हम सब कहै छै स्कारिंग एलोपेशिया। वहिनाइते सबसे कॉमन कारण है लाइकेन प्लानोपाइलारिस। लाइकेन प्लानस के एकटा छाला के रोग होइ छै, उ केस में सेहो लगे है। अगर उ लाइकेन प्लानोपाइलारिस भेल है तो उनको केस जे उड़ गेल है से फेरू नहीं होते, उ जरा से केस के फोलिकल डैमेज भे गेल है से नहीं अबे है। वहिनाइते एसएलई कह के सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथेमेटोसस, डीएलई कह के रोग होइ छै जे विशेष करके कनेक्टिव टिश्यू डिजीज है और वो धूप के कारण से ओइमे और ज़्यादा बढ़े है। तो वो सब में हेयर लॉस जैरे से हो जाए छै, फोलिकल लॉस हो जाए छै, फिर वो हेयर नहीं आ सके। दोसर भेले अपने के फोलिकल नहीं डैमेज होए वाला नॉन सिगैट्रिकल एलोपेशिया, नॉन स्कारिंग एलोपेशिया। में मेनली 3टा अबे है। एकटा एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जे मेल में फीमेल में दुनू में होइ छै, ओकरा हार्मोनल कॉज कहै छै, जेनेटिक कॉज कहै छै। उ पैटर्न हेयर लॉस सेहो कहै छै हम सब। दोसर है एलोपेशिया एरिएटा जेमे टिकरी टिकरी केस उड़े है। आ तेसर छै अपने के टेलोजिन एफ्लुवियम। टेलोजिन एफ्लुवियम के मतलब है हम तभी कहली अपने के 3टा साइकिल होइ छै फेज। एकटा टेलोजिन कहे छै, तो ओकर लाइफ 3 महीना के होइ छै। तो सपोज 1 लाख में अपने के 10,000 केस टेलोजिन फेज में है तो उ झड़ते है ना। तो एके बाजी झपे झड़ले तो उ हेयर लॉस पूरे केस में हेयर लॉस देखाई छै, पातर हो जाए पूरा केस, पूरा स्काल्प के केस। तो ओकरा हम सब टेलोजिन एफ्लुवियम कहै छै। तो ई 3टा मेनली कारण है जेमे उपचार केला से फेरू केस आ सके छै, जेमे दवाई केला से आ सके छै। और सिगैट्रिकल एलोपेशिया के भी उपचार है, तो ओइमे हम सब हेयर ट्रांसप्लांट कर सके छै। सिगैट्रिकल जेमे फोलिकल डैमेज भे गेलै मतलब केस जड़ से झड़ रहल छै जी। तो बुझते केना लोग जे हमरा जड़ से झड़ रहल, किया केस लंबा छै जिनकर तिनकर लंबे झड़ते, जिनकर छोटे छै तिनकर छोटे झड़ते, लोग बुझते केना जे हमर जड़ से ई केस झड़ रहल है। एना होइ छै खास में अपने के जे भाग एकदम खाली भे गेल है, जे केस साफे नहीं दिखाई है, वो नज़दीक से देखला से भी पोर भी नहीं देखा है, पात्रो केस नहीं देखा है, तो बुझल के कि हमरा केस जड़ से झड़ गेल है। वो एकोटा केसे नहीं बुझेते है ना, ते टाइप के होइ छै। आ जेना एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होइ छै तो ओइ में कथी करते प्रायः सो पछाड़ी के केस छोइला से सबके मोट आ लंबा केस रहे छै, लेकिन अगाड़ी के केस पातर होइत गेल आ खाली जमीन दिखाइत गेल। तो वही से पता चली है कि ये जड़े से झड़ल है। ये बिल्कुल ई कनिक अहू पर हम सब बातचीत करी। आगे से या फिर चांद जे देखाय लागे छै बीच से, ई आगे से बीच से झड़े के कारण की हो सके केस के? एना छै मैडम, ई खास में कथी होइ छै केस झरे के जे केस छै से अगाड़ी के केस हम सब कहै छै टेम्पोरल, फ्रंटल, मेनली फ्रंटल और पेराइटल रीजन के केस जे है। फ्रंटल मतलब अगाड़ी भेले, पेराइटल के मतलब ई बीच के भाग भेले। तो एहि 2टा भाग के केस जे होइ छै अपना सबके शरीर में मेनली हार्मोन एकटा होइ छै, मेल में ज़्यादा होइ छै टेस्टोस्टेरोन कह के। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण से ई 2टा भाग के केस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक्ट करे काम करे है। उ कथी करत जाए है, वो हार्मोन ज़्यादा होला के कारण से उ केस के बढ़िया से वृद्धि विकास नहीं होवे दे छै। तो उ कथी भेल केस जे मोट रहे छै, लंबा रहे छै, उ धीरे धीरे छोट पातर होइत होइत उ लॉस भे जाए छै, हेयर लॉस भे जाए छै। ओकरा हम सब मिनिएचराइजेशन प्रोसेस कहै छै। तो खास में उ हार्मोन जे फ्रंटल आ पेराइटल रीजन में अगाड़ी के आ चानी पके रीजन में है, वही भाग के केस मात्रे वही हार्मोन से डैमेज होइ छै। बाकी पछाड़ी के केस आ साइड के केस अपने देखल जेते तो सबे लॉस हो जाए छै, तब वो पछाड़ी के साइड के बाकी रहे छै। तो वही हार्मोन कोनो असर नहीं करे वही केस के, उ इम्यून है। जेना केते आदमी होइ छै न कि ओकरा कोनो रोगे नहीं लगे है ना, तो टाइप में केस के डैमेज करे के कोनो अथी नहीं है, वो हार्मोन पे एक्ट नहीं कर सकते। वो कारण से अगाड़ी के केस मात्रे आगा के और बीच के केस जी, आगा के और बीच के मात्रे जी। अखन हम सब चलब छोट व्यवसायिक विश्राम देश। व्यवसायिक विश्राम के बाद आब तो बातचीत करब कि ई जे केस झड़ रहल छै ओकर मुख्य कारण सब की भ सके, और केस नहीं झरे मतलब अब झड़ गेल छै फिर केना फिरता आबि सके, केना बचायल जा सके, ओ संदर्भ में बातचीत करे के बाकी अछि। अखन छोट व्यवसायिक विश्राम। छोट व्यवसायिक विश्राम के बाद पुनः से स्वागत है कार्यक्रम स्वास्थ्य परिचर्चा में। उपस्थित छी हम गायत्री।
और आइ हमसब बातचीत कर रहल छी हेयर फॉल के संदर्भ में की छै केस झड़नाइ। जायके लेल हमरा सबके स्टूडियो में उपस्थित छथि डॉक्टर रामज्ञान यादव। और हमसब बातचीत करै छलियै ब्रेक में जाए से पहिने जे आगा के और बीच के केस किया झड़ै छै। और जेना कि डॉक्टर साहब कहलखिन जे हार्मोनल किछु गड़बड़ी होइ छै और वही कारण से बीच के और आगा के झड़ै छै, का साइड के और पाछा के केस में इफेक्ट नहीं करे छै। आब हम सब बुझऽ चाहबै डॉक्टर साहब से कि ई केस झड़ै किया छै, एकर कारण की हो सके डॉक्टर साहब? एना होइ छै खास में केस झरे के बहुते कारण होइ छै। एकटा कहली सिकैट्रिकल और नॉन सिकैट्रिकल एलोपेशिया। सिकैट्रिकल के कारण सब हम कहली अपने के जेना सबसे कॉमन कारण होइ छै लाइकेन प्लानस, ओके बाद डीएलई डिस्क्वायड ल्यूपस इरिथेमेटोसस, ओके बाद बर्न भेले कोनो आदमी के पाइक गेले केस के भाग इन्वॉल्व है जर गेले वही में होता है। एक्सीडेंट भे गेले वही केस में होता है। सर्जिकली कोनो आदमी के स्काल्प के भाग रिमूव करे पड़ले वही केस सब में सिकैट्रिकल एलोपेशिया होइ छै। तो नॉन सिकैट्रिकल एलोपेशिया मेनली तीनटा अपना सब अभी बात के लिए। एकटा एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, ई मेनली हार्मोन के कारण से, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के कारण से। दोसर कारण होइ छै जेनेटिक, नामे छै एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। तो ई दूटा कारण भेले। ओहिनाइते दोसर छै एलोपेशिया एरिएटा, जैमे खास में टिकरी टिकरी केस उड़े छै। कोनो आदमी के केस ई कोनो भाग के केस उड़ सके शरीर के, है ना। तो एकर ग्रेडिंग होइ छै कोन टाइप के है ते अनुसार। तो की छै छाला संबंधी रोग छै? जी, छाला संबंधी एलोपेशिया एरिएटे छै। एलोपेशिया एरिएटा ई केस के एक किस्म के रोग होइ है। एमे ऑटो इम्यून रोग कहे छै हम सब। ऑटो इम्यून के मतलब कथी भेले, अपने शरीर में एंटीबॉडीज बने हैं जे एंटीबॉडीज हेयर के ग्रो नहीं हो रहे छै, ओहि कारण से हेयर लॉस हो जाए छै। तो ई बहुते फास्ट होइ छै। एमे अपने के देखबे तो एकोटा केस नहीं देखाई छै। जे भाग में हेयर लॉस है, जे भाग में पैच है, पैची हेयर लॉस से कहे छै, ओहि भाग में एकोटा केस नहीं रहे छै, पूरे खाली देखाई छै। कभी काल ओहिमे एक्सक्लामेशन मार्क साइन हम सब कहे छै, वो देखला के बाद छोटका टुकड़ा सब देखा सके, ब्रेकेज सब देखा सके, है ना। ई अपने के ग्रेड होइ छै, जेना कोनो आदमी के पूरा केस उड़ जेते, कते के भाव उड़ गेले आ कते के पूरा शरीर के बॉडी हेयर से हो लॉस हो जाए छै। तेकरा हम सब एलोपेशिया यूनिवर्सालिस कहे छै। रिसेंटली काल्हि हमरा एकटा क्लिनिक में पेशेंट आयल रहले, ओकरा पूरा शरीर के जेंट्स में प्राय देखल जाय छै। ई मेल फीमेल दोनों में है, लेकिन कॉमन जेंट्स में होय है ना। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया भी मेल में ज़्यादा कॉमन होय, लेकिन ई हेयर लॉस एलोपेशिया एरिएटा के बात के लिए अपने के दोनों में है, मेल फीमेल दोनों में है। लेकिन तो भी मेल में ज़्यादा कॉमन है। एकर उपचार छै कि नहीं, जे अखन अपने कहि रहल छी पूरे शरीर के हेयर लॉस भ गेलै जी, ओकर उपचार छै कि? जी छै ओकरो इलाज छै। हम तभी कहली शुरू में कि ई नॉन सिकैट्रिकल एलोपेशिया, एमे हेयर फॉलिकल बाकी रहे से, तो उपचार केला के बाद ये फिर से आ सके छै। तो एकर मेडिसिन सब होइ छै, जेना कम भाग में केस झरल रहल तो हम सब इंजेक्शन लगबै छै, इंट्रालेजनल इंजेक्शन कहे छै। वही इंजेक्शन लगा के जे भाग में हेयर लॉस है वही भाग में हम सब मिडर्मिस में इंजेक्शन लगबै छै। वो इंजेक्शन एकदम टेक्निकल होइ छै, सब आदमी नहीं लगा सके, डर्माटोलॉजिस्टे से लगावे के अथी रहते, कैलाकि उ कहीं को डीप चल जेते तो छाला हुए गड्ढा पड़ जेते, सुपरफिशियल भी जेते इंजेक्शन तो वो काम नहीं करते मेडिसिन। तेना होइ छै। ओहि नहीं ओकर ज़्यादा एरिया इन्वॉल्व रहल तो हम सब खाए वाला दवाई देली, तो खाए वाला दवाई कुछ काड़ा होइ छै, ओके साइड इफेक्ट ज़्यादा होइ छै। तो हम सब इफेक्ट हो सके को साइड इफेक्ट एना होइ छै, ओहिमे हम सब स्टेरॉइड दै छै, इम्यूनोसप्रेसर दवाई सब दै छै, तो ओकर साइड इफेक्ट होइ छै कि कमजोर क देलक, इम्यूनिटी कमजोर क देलक। दोसर रूप जेना डायबिटीज भेलै, प्रेशर भेलै, उ सब होवे के चांस रहे छै, इन्फेक्शन होवे के चांस बेसी रह। वो सिस्टेमिक अगर ज़्यादा है तब देली। ई ऑटोइम्यून डिजीज है, तो ये ऑटोइम्यून डिजीज के कथी नेचर होइ छै, अपने के अपनों से फेरू आ सके, कते आदमी के अपनों से चल आयल केस है ना, लेकिन ये अबित जाइत रहे छै कि उड़ गेल फेर चल आयल, फेर उड़ गेल। ई हार्मोनल चेंजेस में जे अपने कहलिए जे हेयर फॉल होइ छै, ओकर की होइ छै, अपने चल आबै छै कि उपचार में जाय पड़ै छै?
एना छै मैडम, ये हार्मोनल चेंजेस वाला हेयर फॉल विशेष करके टेलोजेन एफ्लुवियम कह के एकटा कंडीशन है। ओहिमे अपने के एकटा हार्मोन भेले जेना थायराइड, मोस्ट कॉमन हार्मोनल चेंज हो थायराइड के कारण से, जेकरा कम है तेकरो हो सके आ जेकरा ज़्यादा है तेकरो हो सके हेयर फॉल, हाइपर अथवा हाइपोथायरिज्म दुनू केस में होइ छै। तो उनका ट्रीटमेंट कैला के बाद फिर वो केस आ सके अपने ट्रीटमेंट में जाए ट्रीटमेंट में जाए पड़ते हैं ना। तेनाहिते अपने के टेलोजेन एफ्लुवियम के बारे में अभी चर्चा भेलै, ओके कंप्लीट कर दै छै। ई केस भेलै जे टेलोजेन फेज में जे केस है वो एकेचोटी झरना है, तो ओहि में अपने के पूरा स्काल्फ के केस झरे, ये अपने तभी अपना सब चर्चा कैले कि अगाड़ी के मात्रे झरे, तो वो पैटर्न हेयर लॉस भेले, वो हार्मोन के कारण से होइ छै। लेकिन ये टेलोजेन एफ्लुवियम है, एमे पूरा कपाल के पूरा स्काल्फ के केस झरते हैं ना, पूरा नहीं जेते। हाँ नहीं रह जेते, मतलब पातर पूरा जनरलाइज पातर होते हैं, आगा पाछा 70 पातर होते हैं ना। तो ओकर मेनली कारण सब कथी होइ छै, कोनो भी स्ट्रेस भेले, जेना फिजिकल स्ट्रेस भेले, मेंटल स्ट्रेस भेले, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भेले, वही सबसे होते। जेना प्रेगनेंसी के बाद होइ छै है ना, प्रेगनेंसी के बाद स्ट्रेस पीरियड है प्रेगनेंसी, में हार्मोनल चेंजेस सब ज़्यादा रहे छै, सब रिग्रेस भेल, ओहि के बाद हेयर लॉस भेल। ओनाहिते एबोर्शन, मिसकैरेज, ओहि के बाद भेल कोनो आदमी आईसीयू में ज़्यादा दिन तक भरना है, ओकरा होबे के चांस रहते। कोनो सर्जरी जेना पेट के सर्जरी करेलकै, ज़्यादा दिन तक हॉस्पिटलाइज है, उनका सबके होते। कोनो एक्सीडेंट भे गेलै, वो उनको सबके टेलोजेन एफ्लुवियम होबे के चांस रहते हैं रहै छै जी। वही संग संगे अपने के एकटा आयरन कह के छै, आयरन खाना में सेहो पावे है, आयरन टैबलेट सेहो खाए प्रेगनेंसी के टाइम में। वही के कमी से फेरिटिन अपना सबके ब्लड में फेरिटिन होइ छै, फेरिटिन के कमी से सेहो हेयर फॉल होइ छै। वही नाते जिंक कह के एकटा एलिमेंट है, वही के कमी से सेहो हेयर फॉल होइ छै। तो वो सब सप्लीमेंट कैला से हेयर चलि आबै छै। जी जी। पूरे जतेक अपने टाइप्स के लिए ई सब के समाधान सब अलग अलग छै जी, डेफिनेटली सबके उपचार अलग अलग छै जी, डेफिनेटली अपने हेयर ट्रांसप्लांट के विषय में सेहो बातचीत केने छलिए, ओहो पर हम सब जाब। लेकिन ई मेल और फीमेल में जे हेयर फॉल छै ओकर की फर्क रहै छै? एग्जैक्टली ई अपना सब में कथी है, मेल और फीमेल में जे हेयर लॉस छै, पैटर्न हेयर लॉस कहै छै, जे हार्मोन के कारण से होइ छै। तो हार्मोनल कॉज टेस्टोस्टेरोन के कारण से जो हेयर लॉस होइ छै, मेल में ज़्यादा होइ छै, 80 to 90% में होते हैं। फीमेल में लगभग 6 देखि 12% में मात्रे देखल गेल है 50 साल से पहले। 50 साल कटला के बाद लगभग मेल फीमेल में बराबर हो जाए है, कैला कि मेंस्ट्रुएशन बंद होला के बाद वो टेस्ट एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन रिलीज होते रहे छै वो बंद हो जाए छै, तो ओहि कारण से टेस्टोस्टेरोन के लेवल बढ़ जाए है। तो 50 साल के बाद फीमेलों में बराबर हो जाए छै, है ना। और हेयर लॉस फीमेल में कम दिखाई है, लंबा कपाल ट्रेडिशनली लंबा कपाल पालला के कारण से, लेकिन मेल में वो एकदम डिस्टिंक्ट रहे छै छोट कपाल पालला के कारण से भेले। और प्लस जे हम कहलिए अभी प्रेगनेंसी रिलेटेड, थायराइड रिलेटेड हेयर लॉस, ये सब फीमेल में ज़्यादा हो छै। टेलोजेन एफ्लुवियम फीमेल में ज़्यादा हो छै, लेकिन ये एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है पैटर्न हेयर लॉस, वो मेल में ज़्यादा हो छै। ई जे कहल गेलै अपने जे प्रेगनेंसी में या फिर मेंस्ट्रुएशन के समय में सॉरी मिसकैरेज के समय में या फिर आईसीयू में भरना वाला समय में, तो इनका सबके अपने रिकवरी हो जाए छै कि उपचार में गेला के बाद होइ छै? ई दू टाइप के होइ छै, एकटा एक्यूट होइ छै, क्रोनिक होइ छै। तो एक्यूट वाला छै तो वो धीरे धीरे रिकवर हो जेते, अपनों से रिकवर हो जेते, कैला कि टेलोजेन फेज वाला केस हेयर लॉस भेलै, तो वो एनाजेन वाला फेज के केस हेबे करे, तो फिर वो टेलोजेन में जेते तो वो रिकवर भे जेते ओहि में, है ना। अगर ज़्यादा दिन से है नहीं आ रहा है तो ओहि में हम सब हेयर सेरम और ओरल सप्लीमेंट अभी कहलिए आयरन अथवा हार्मोन सबके कारण से है, तो वही सबके ट्रीटमेंट देली, जिंक सब देली, तो फिर रिकवर हो जाए छै। हम सब आप जेना अपने हेयर ट्रांसप्लांट के नाम देने छलिए, वो करऽ पड़ै छै ने अंतिम में कोनो कोनो टाइप में हेयर लॉस के। ई हेयर ट्रांसप्लांट छै कि सबसे पहले सब बोलऽ चाहे छी? खास में हेयर लॉस के ग्रेडिंग होइ छै, ग्रेड 1 to 7 तक होइ छै ग्रेडिंग।
तो हम सब लगभग मेडिकल ट्रीटमेंट करै छियै। शुरू में मेडिकल ट्रीटमेंट जे दवाई से हम सब उपचार करे चाहे छियै, लगवे वाला दवाई, खाए वाला दवाई से उपचार करे चाहे छियै। तो ये ग्रेड 3 तक, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 तक ये दवाई से लगभग कवर भे जाए छै। जे हेयर फॉलिकल सब लॉस रहे छै, उ सब चल अभी है। ओइमे हम सब मेडिसिन अप्रूव्ड, यूएस एफडीए अप्रूव्ड जे सबसे ज़्यादा रिसर्च कल गेल छै, दूटा छै। एकटा मिनॉक्सिडिल छै आ मेल सब में हम सब फिनेस्ट्राइड के एकटा टैबलेट अभी है, फिनेस्ट्राइड टैबलेट के अभी छै। ओइ के बाद ग्रेड 4, 5, 6 एहि सब में लगभग दवाई से खाए वाला, लगवे वाला दवाई से नहीं आवे वाला होइ छै। तो वही केस में हम सब हेयर ट्रांसप्लांट रिकमेंड करै छियै। रिकमेंड करे छे। तो हेयर ट्रांसप्लांट एग्जैक्टली है कथी त है ना। हेयर तो एक बाहरी चीज भेले, सामान्य चीज भेले। अभी हार्ट ट्रांसप्लांट के बात हो रहा है ना, लीवर ट्रांसप्लांट हो छे। तो वैसे हेयर ट्रांसप्लांट भी एक किस्म के टेक्निक है, उपचार के विधि है। ओइमे एग्जैक्टली कथी होइ छे, अपने शरीर के दोसर भाग के कपाल, हेयर जे बाकी है उ केस ले जाके जे हेयर लॉस भेले ओ हेयर रोपे छे। तो मोस्ट कॉमनली कथी यूज होइ छे, ऑक्सीपिटल रीजन के हेयर, जे पछाड़ी के हेयर छे उ अपने के वही के हेयर फॉलिकल, उ कपाल के भीतर में रहे हेयर फॉलिकल, उ सबक्यूटेनियस लेयर तक गेल रहे छे। छाला के 3टा लेयर होइ छे, एपिडर्मिस, डर्मिस आ सबक्यूटेनियस लेयर। खास में 2टा लेयर, नीचा के सबक्यूटेनियस लेयर। तो उ हेयर फॉलिकल वही से निकाल के अगाड़ी के भाग में पंक्चर करके वही में रोपे छे। जेना अपना सब धान रोपे छे एक टाइप के, तो उ रोपे छे। तो उ हेयर नॉर्मली ग्रो होइ छे ओइ में। तो वो खास में हेयर है। अगर कोनो आदमी के बहुते ज़्यादा हेयर लॉस है, ओकरा अपना केस के हेयर से नहीं पुगले, तो बॉडी हेयर के अभी ट्रांसप्लांट से शुरू भेले। जेना चेस्ट के हेयर, एक्जिला के हेयर, काख के हेयर, वो सब ट्रांसप्लांट कइल जाए छे। ई जे हेयर ट्रांसप्लांट होइ छे, त कतेक टिकाऊ हेतै? ठीक है, टिकाऊ है। परमानेंट हेयर अभी से हम तभी कहले अपने के जे ऑक्सीपिटल रीजन के और टेम्पोरल रीजन के हेयर है, वही सब में हार्मोन ज़्यादा इफेक्ट नहीं करे है। तो वो अगाडि लाके रोपला से हार्मोन के ओते इफेक्ट नहीं रहे छे। तो वो मतलब एक बेर रोप देल के केस तो आप जीवन भर रहते, उ लंबा रहे छे और मेंटेन करे पड़े छे। वही नहीं ते सेम डेंसिटी में नहीं रहता है हेयर फॉल। जे औरो भाग सब है, औरो हेयर सब जे वही रहली है, ओकरा सबके लॉस होवे के चांस रहे छे। हार्मोन ओइ पे एक्ट करी है। तो वही में हेयर ट्रांसप्लांट केला के बादो इंजेक्शन, पीआरपी थेरापी इंजेक्शन है उ लगबित रहे पड़ते, पटक पटक टैबलेट खाए पड़ते, लोशन जे है मिनॉक्सिडिल उ लगबे पड़ते। तो उ सब कुछ मेंटेन कैलक तो लंबा टिके है, लंबा टिके हेयर फॉल। बिल्कुल। हम सब अखन बातचीत कर रहल छी श्रोता और दर्शक, हेयर ट्रांसप्लांट की छै और कतेक टिकाऊ हेतै। आरो किछ बात से सब बाकी है, जेना कि प्रत्येक दिन दवाई खाय वाला व्यक्ति सबके, या फिर किछ बीमारी सब छै जेके इलाज में गेला के बाद केस अपने मने झड़े लगे छे, तो हुनका सब में क्या केस झड़े छे और वापस आबि सके कि नहीं, ताहू संदर्भ में बातचीत अखन जारी रहत। कतौ नहीं जाओ, रुकल रहू, देखते रहू। और अखन चले छी छोट व्यवसायिक विश्राम दिस। व्यवसायिक विश्राम के बाद सब पुनः स्वागत है कार्यक्रम स्वास्थ्य परिचर्चा में। हम सब बातचीत कर रहल छलिए केस के की सब इलाज छै, जाहिमे से हेयर ट्रांसप्लांट के बात एलै, इंजेक्शन के बात एलै, मेडिसिन सब के बात एलै, आरो की सब छै डॉक्टर साहब जैसे जे उपचार विधि हेतै और केस पुनः से वापस आबि जाइत हेतै, और जनकपुर में की सब उपलब्ध छै? डेफिनेटली हम मेडिसिन के बात के लिए, लगवे वाला, खाए वाला मेडिसिन, वही के अलावा पीआरपी कह के, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कह के एक थेरापी होइ छै, पीआरपी थेरापी। वही में पीआरपी में ग्रोथ फैक्टर सब बहुत ज़्यादा रहे छे। वो ग्रोथ फैक्टर सब में खास में कथी करे छे, पेशेंटे के ब्लड ताइन के, में से ब्लड के 3टा पार्ट होइ छे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी आ प्लेटलेट। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी हम सब डिस्कार्ड करी छे, प्लेटलेट के हम सब यूज करी छे। तो में मैक्सिमम प्लेटलेट के कंसंट्रेट करके आ वही के इंजेक्शन बना के हम सब जे भाग में हेयर लॉस है, हेयर फॉलिकल में दे छे। तो वैसे हेयर ग्रोथ होइ छे। एक्चुअली
जेकरा हेयर ग्रेड 1, 2, 3 के हेयर लॉस है ओकरा सब में बढ़िया काम करे छे। ई जनकपुर में भऽ रहल छै। हाँ, ई जनकपुर में भऽ रहल है। लास्ट 6 मंथ से हम शुरू कैले छी और बहुते बढ़िया रेस्पॉन्स है, बहुते बढ़िया रेस्पॉन्स आबि रहल छै केस। जी जी। ई सब कतेक दिन कंटिन्यू करऽ पड़ै छै उपचार सब? जी एग्जैक्टली, ये एकर फेज होय छै। हम सब लगभग 2 से 3 महीना के गैप में करी छी, जेकरा केते जरूरी है, केते हेयर लॉस है, 2 से 3 महीना के गैप में, और लगभग 4 से 6 बाजी करे पड़े है पूरा हेयर नॉर्मल आवे में। वही के बाद मेंटेनेंस में अब ये पहले से कह रहा छी, हार्मोनल हेयर लॉस, ये हार्मोन काम करित रहे छै, तो एकर दवाई लाइफ लॉन्ग खानाए लगनाए जगह होय छै है। तो वही के बाद 6-6 महीना साल भर पर एक बाजी करेला से होते। शुरू में 2 से 3 महीना के गैप में 4 से 6 बाजी, कौन आदमी के 2 बाजी कम हेयर लॉस है तो 2 बाजी में चल लेते, तो 6 महीना के गैप पर करेला से होते, अथवा 1 ईयर के गैप पर। लेकिन डॉक्टर के टच में रह पड़ले, एक जी, बेर अपना आप के जसाबऽ पड़ले जे हमर केस के की छै अवस्था। जी एग्जैक्टली। आब हम सब बुझऽ चाहब जे लोग आजकल तो कोनो न कोनो बीमारी के दवाई खाइते छै, डेली खा रहल छै, तो डेली दवाई खाय वाला और किछु बीमारी सब छै जेना कैंसर लगायत के किछु बीमारी सब छै जेकर दवाई खेला के बाद या फिर कोनो थेरापी होइ छै, ओहि के बाद एला पर केस नहीं रह जाय छै माथ में, तो की वो केस सब वापस आबि सकैया? जी, वो केस सब वापस आबि सके। मेनली केमोथेरापी होइ छै, कैंसर वाला दवाई सब जे बहुते कड़ा होइ छै। ओकर मैकेनिज्म कथी होइ छै, शरीर के सभी सेल के जे कैंसर सेल के मारी है, तो कैंसर सेल के मात्रे ने नॉर्मल सेल के सेहो मारी छै। तो ओहि कारण से हेयर फॉलिकल सब में सेहो डैमेज भेल, हेयर लॉस भेल। ओहिनाइते औरो दवाई सब है नॉर्मल डे टू डे लाइफ में खाए वाला, कभी काल बीटा ब्लॉकर जे खाई छे, प्रेशर के दवाई होय है, वही से कभी काल थायराइड के दवाई के ओवरडोज हो गेला के कारण से, वो सब के कारण से हेयर लॉस होय छे। तो दवाई डिसकंटिन्यू होला के बाद हेयर फेरो से आवे के चांस आवे के चांस रहे छे। जी जी, चांस रहे छे। केते में नहीं आयल तो बाद में ट्रीटमेंट में जा सके छे। एते कपाल एकटा घरेलू उपाय सब देखल गेल छै जे यूट्यूब सब देखबैत रहे छै, यूट्यूब चैनल सब खास क के, जी जी, और लोग सेहो ओहि पर बिलीव क के दिस जाय छै, या फिर पुरान तरीका सेहो छै देखल गेल छै जेना आदी के रस, प्याज के रस, ई सब लगा के बुझे छै जे इससे हेयर फॉल नहीं होय छै। ई कतेक में सत्यता छै? खास में एना छै, हम बहुते टाइप कहली हेयर लॉस के। हेयर लॉस के टाइप के नहीं होय छै, डिफरेंट टाइप के होय छै। तो ई आदी के रस, प्याज के रस, ई सब विशेष करके एलोपेशिया एरिएटा जे कहलिए पैची हेयर लॉस होय छै, टिकरी टिकरी हेयर झरे है जी, वही में ये काम करी है। वही भाग में इरिटेशन करेलक, इम्यूनिटी बढ़ेलक, ऑटो इम्यून डिजीज है, वही में काम करे है। बाकी के हेयर लॉस में एकर खासे रोल नहीं छै। जी, जेना आंवला सिकाकाई सब लोग लगबै छै, स्कैल्प मजबूत होय छै, कहीं का एकटा जे छै न बात, ई कतेक सत्य छै? आंवला हल्का हेल्पफुल होय छै है ना, लेकिन खासे दूसर टाइप में खासे काम नहीं है ना। ये एलोपेशिया एरिएटा में ये सब हेल्पफुल होते हैं, एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ हेयर लॉस में। डैंड्रफ के कारण से सेहो कभी काल हेयर फॉल होय छै, तो ई डैंड्रफ की छै, और ई डैंड्रफ के कारण से जे हेयर फॉल होइत रहे छै, वो हेयर लॉस के केना रोकल जा सके? डैंड्रफ के हम सब मेडिकल टर्म में सीबोरिक डर्मेटाइटिस कहे छे। ये डैंड्रफ खास में एक किस्म के एक्जिमा है, एलर्जी है। तो ये हम पूरे एकरा बंद कर देवे नहीं, एते से नहीं होय छै। ये टाइप होय छै, एकटा एक्जिमा कथी होय छै, ये एक्जिमा सब लाइफ लॉन्ग रहे के आदमी के। डैंड्रफ वाला आदमी के कथी होय छै, केस वाइली होय है ना, ज्यादा वाइल सेक्रेशन भेल ओय में, आ डैंड्रफ ज्यादा निकलला विंटर में और ज्यादा रहल। तो ई केला होय है, विंटर में ज्यादा वाश नहीं भेल, क्लीन नहीं भेल, ओहि कारण से। एकरा से बचे के लागी कथी करे पड़ते, तो मेनली एंटी डैंड्रफ शैम्पू होय छै, कीटोकोनाजोल, क्लिमाजोल, उ शैम्पू सब, सेलेनियम सल्फाइड, उ सब रेगुलर लगावे पड़ले। वाइली केस है डैंड्रफ वाला के तेल नहीं लगावे पड़ले, तेल लगेते तो डैंड्रफो बढ़ते, और ऑलरेडी केस वाइली है तो वो डैमेज करते, हेयर लॉस बढ़ेते। तो डैंड्रफ कंट्रोल भेले, कीटोकोनाजोल के सेहो कुछ रोल से हेयर रिग्रो करे में।
तो उ डेंड्रफ अथी केलाके कीटोकोनाजोल यूज केलाके बाद डेंड्रफ कम होलाके बाद हेयर अपने अथी होते अपने रुक जाते हैं अपने जी हेयर लॉस। बाहरी प्रोडक्ट सब देखल गेल छै, खास कऽ ब्यूटी प्रोडक्ट सब केस में लगबऽ के लेल, हेयर ब्लीच सब, जी मेहंदी सब अबै छै जी। विभिन्न पैकेट सब में, उ सब लगेला के बाद सेहो हेयर फॉल के संभावना रहै छै त? जी हेयर के डैमेज करिए। हेयर एक केराटिन फाइबर से बनल है, वो सब कुछ न कुछ मात्रा में केराटिन के डैमेज करिए। तो हेयर के 3टा पार्ट हो, एक फोलिकल, इन्फंडिबुलम और सैफ्ट कह के। तो बेसिकली हेयर के सैफ्ट में चाहिए वो सब डैमेज करिए, तो वैसे हेयर फॉल भी हो सके छे। लेकिन एकदमै जरूरी है जेकर पूरे वाइट वे गेले केस वो सब डाई बढ़िया कंपनी के, रिएक्शन नहीं करे वाला, ज़्यादा डैमेज नहीं करे वाला सॉफ्ट किस्म के डाई किन के यूज कर सके। सौंदर्य संबंधी समस्या सब लऽ कऽ, जेना कि फेस में पिम्पल आबि गेलै या फिर हेयर फॉल भेलै, जेना अपने कहल गेलै भाव सबके केस सेहो झड़ऽ लगै छै ने, उहो ओकरो सबके रोल छै ने आखिर फेस के बढ़िया बनावे में, आकर्षक बनावे में। किछु आदमी के दाढ़िए मोछ नहीं अबैत रहै छै प्राय ने, त या फिर आलो रहल तो झड़ि गेल, अपने कहलिए टिकरी टिकरी जकाँ झड़ल। ई विभिन्न सौंदर्य संबंधी समस्या के लऽ कऽ लोक सब डॉक्टर लग पहुँचे छै त? अबै छै मैडम, अबै छै, लेकिन 100% नहीं अबै छै। अखन के समय में की देखल गेलै जे लोग के जखनी सौंदर्य संबंधी समस्या देखऽ में अबै छै तो सबसे पहले ब्यूटिशियन लग जाइ छै, ब्यूटी पार्लर में जाइ छै, ओतऽ जे रिकमेंड करै छै से मेडिसिन तो की कहबै, मतलब जे भी क्रीम या फिर जे एकटा सौंदर्य के एकटा बरकरार राखऽ वाला होइ छै उ सब यूज करै छै, और ओहि के बावजूदो बहुते केस ठीक नहीं भेल नजर अबै छै। तऽ की छै, लोग ई बुझऽ नहीं पेले है कि सौंदर्य संबंधी समस्या डॉक्टर लग ठीक होइ छै, या फिर ई बुझावऽ नहीं सकलिए हम सब? खास में हम सब बुझावे नहीं सकलिए। जेना हमरा लगे सौंदर्य संबंधी समस्या एकटा कथी होइ छै, अहाँ के ब्यूटिशियन के मतलब है अहाँ के बढ़िया बने के है, ओहि के लागी जाय पड़ले। अहाँ के विभिन्न क्रीम पाउडर सब पोत के अहाँ के सुंदर आकर्षक बना किछ देर के लगे ओहि के लागी जाय पड़ले। मान लो जेना कोनो आदमी के डंडी फोड़ से, बर्रे से, तो बर्रे के उपचार करे के है तो डॉक्टर ले जाय पड़ले, है ना। ब्यूटी पार्लर में उपचार नहीं मिलते। लेकिन कोनो इमीडिएटली कोनो देखा सुनी है अथवा कतो पार्टी फंक्शन में जाए के तो वही के छिपावे के है, तो मेकअप करे के लगी ऊपर से मेकअप डाले के लगी ब्यूटी पार्लर में जाए पड़ले। लेकिन एज सच डिजीज भे गेलै, रोग है तो ओकरा उपचार खोजे पड़ले, ओकर उपचार होए है, पॉसिबल है, और वो डॉक्टर ला मात्रे उपलब्ध होते। तब ओहनाइते देखल गेल से अब बड़े के भेले ओहनाइते छाया छाही अपना सब कहे छे, फेस में काला दाग है, वही के लागी खास करके प्रेगनेंसी टाइम में ही से वो देखल जाय छै। जी प्रेगनेंसी के टाइम में और ज्यादा होय छे, ओकरा हम सब कोलेजमा कहे छी, और नॉर्मली भी अबै छे। तो वही के लागी ब्यूटी पार्लर से बहुत किस्म के क्रीम सब लगा के फेस बिगाड़ के कते ब्यूटिशियने अपना आयल छे, तो उनका सबके ट्रीटमेंट कर रहल छे। तो उ एकटा कथी है बिगाड़ रहल छै कि अपन फेस के बिगाड़ रहल छै बहुत किस्म के। आ मेनली सबसे ज्यादा देखल गेलै स्टेरॉइड कह के एकटा क्रीम होइ छै, सब में मिक्स रहे छै। तो स्टेरॉइड लगेलक तो फेस के छाही बुझाइल कम भे गेलै, डंडी फोर कम भे गेलै, बुझा गेलै। लेकिन फेस पर फेस के छाला पातर कर दे है, वो फेस के लाल बना दे है, और खून के नली सब प्रोमिनेंट दिखाई लगे है। अब वही के बाद टेंशन में पेशेंट टेंशन में चल है ना, तो वो प्रॉब्लम सब होइ छै। तो दूटा पार्ट है एकदम क्लियर हो पड़े, अगर डिजीज है कॉस्मेटिक रिलेटेड होए अथवा कोनो है तो डॉक्टर ले जाए पड़े, ट्रीटमेंट डॉक्टर ले होते। अहाँ के वही के छुपावे के हवा लुकावे के हवा तब ब्यूटिशियन ला। ई जनकपुर में तो अपने छी ने, जनकपुर में विभिन्न पार्लरों सब बहुत ज्यादा छे, जेंट्स पार्लर, लेडीज पार्लर छै। तो पार्लर से एकदम रिकमेंड क के आयल हो जे फला डॉक्टर लग जाओ, चाहे डर्माटोलॉजिस्ट के काज छै ट्रीटमेंट करे के, तेहन व्यक्ति सब कते अबै छै, कियाक त पार्लर में सब जा रहल छै समस्या के लऽ कऽ, लेकिन ओतऽ से डॉक्टर लग कते अबै छै?
शुरू में ई ट्रेंड नहीं रहले, अब धीरे धीरे बहुते कोई के जानकारी भेले। कॉस्मेटिक रिलेटेड प्रॉब्लम सब भी डर्माटोलॉजिस्ट ला हुई है। तो उसके बाद अभी आ रहा है रिकमेंडेड पेशेंट सब आ रहा है, लेकिन अभी हमरा बुझाए बहुते कोई के नहीं मालूम है, जिनका सबके मालूम है अभी पठावी छथुन, अपनो अभी छथुन बहुते ब्यूटिशियन सब अभी छथुन ट्रीटमेंट के लागि। बिल्कुल। अंत में अपने श्रोता और दर्शक सबके की कहना चाहबे? खास में हेयर पर हम सब डिस्कस कर लिया, और हेयर कॉस्मेटिक अपीयरेंस के लागि एकदमै जरूरी है। हेयर फॉल किनको है तो हेयर डॉक्टर से, कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट से उनके सलाह लू, केना बचायल जा सके छै, केना ट्रीटमेंट कल जा सके छै, कौन लेवल के हेयर लॉस है, की ट्रीटमेंट उपयुक्त होते वो अपने सब हम दो जगह कार्यरत छी, प्रादेशिक अस्पताल और रामानंद चौक में अवस्थित जनकपुर डर्माटोलॉजी एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक। अपने दोनों जगह आके छाला, यौन रोग, कुष्ठ रोग और कॉस्मेटिक संबंधी कोई भी सुझाव सलाह होते तो ले सके छे। धन्यवाद डॉक्टर साहब, अपन एकदम व्यस्ततम समय में हमरा सबके समय दिलौ ताई के लिए धन्यवाद गायत्री जी। श्रोता और दर्शक अपने सब सुनलिए और देखलिए कि हेयर फॉल जेकरा हम सब केश झड़नाई कहै छी, और जे नियमित रूप से केश झड़ला पर झड़ते रहे छे, लेकिन कतेक मात्रा में झड़ै छे तो ओकरा समस्या के रूप में बुझी, उ काल के दिन में समस्या ठार कर सकैया। हमरा अहाँ के स्कैल्प दिखा सके, केश के जे माथ के छाला छे उ दिखा सकैया। तो उस समस्या के समाधान की सब है, वही सब संदर्भ में हम सब बातचीत के लिए डॉक्टर राम ज्ञान यादव साहब जे कि छाला, यौन रोग, कुष्ठ रोग तथा सौंदर्य विशेषज्ञ छथि, और अखन जे तत्काल के जनकपुर अंचल अस्पताल छल, हाल के प्रादेशिक अस्पताल में बैस रहल छथि, तहिना जनकपुर डर्माटोलॉजी एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक छनि हिनकर रामानंद चौक पर, ओहो में सेवा सुविधा सब कर रहल छथिन, उपचार कर रहल छथिन। और यदि अपने सबके बुझाए जे हमर केस झड़ रहल है, प्रत्येक दिन 120 से बेसी झड़ रहा है, तो ओकरा समस्या के रूप में बुझी, और सौंदर्य संबंधी जतेक भी डॉक्टर साहब कहलखिन जे ब्यूटिशियन जे छै से अहाँ के तत्काल के लिए क्षणिक सुंदर बना सके, 2 घंटा 5 घंटा के लिए सुंदर बना सके, लेकिन जे समस्या छै अहाँ के फेस में, केस में सुंदरता संबंधी, उस समस्या के समाधान एक डॉक्टरे कर सकैया। तहि दुआरे आपसे ई बुझ जाए जे हमरा अगर कोनो समस्या बुझा रहा है तो समाधान डॉक्टर लग छै, एतेक ध्यान में रखे। तो आई हमरा सबके देख कर और सुन कर अंग देनिहार संपूर्ण श्रोता और दर्शक सबके बहुत बहुत धन्यवाद करैत हम गायत्री कार्यक्रम से विदा चाहे छी। नमस्कार।